बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और बच्चों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 22.4 जो है उसके 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई, आपको बताई, आपने बहुत अच्छे से उनको समझा होगा और किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं बच्चों और मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और ये क्वेश्चन आपको एक और मौका दे रहा है रिवीजन ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने यही डिस्कस किया था कि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो हमने ये चीज डिस्कस की, हमने ये चीज सीखा कि वेटेड अर्थमेटिक मीन हम तब कैलकुलेट करते हैं बच्चों जब हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको मिसाल दी थी कि भाई एक फैमिली का डेटा आपके पास आ जाए कि एक फैमिली अगर 1 लाख रुपए महीने का कमाती है, पर मंथ उनकी जो है वो इनकम है, तो उसमें से उनके क्या 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 एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या 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 खर्चे होते हैं। तो उसमें से आपने देखा भाई, पता ये चला कि ये फैमिली जो है 1 लाख में से 50,000 रुपए खाली अपने खाने पीने पे लगा देती है। ठीक है, उसके बाद जो उनके 50,000 रुपए बचते हैं वो उनके कुछ ग्रॉसरी आइटम्स में चले जाते हैं, कुछ उनकी क्लॉथिंग में चले जाते हैं, कुछ यूटिलिटी बिल और कुछ रेंट में चले जाते हैं। तो जब इस तरह का डेटा आपको गिवन हो और वो आपसे पर्टिकुलर किसी चीज की इंपॉर्टेंस पूछ रहा हो, कोई खास कीमत मालूम करना चाह रहा हो, तो हम फिर वेटेड अर्थमेटिक मीन की तरफ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर यह पता चला कि अच्छा भाई 1 लाख में से 1 लाख में से 50,000 जो है वो अपना जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के ऊपर, फूड के ऊपर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी बच्चों वही सवाल है, समझना ये कि कौन सी चीज डब्ल्यू में जाएगी, कौन सी चीज एक्स में जाएगी। तो आइए सवाल की तरफ। सवाल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 22.4, क्लास 10 मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। बाकी जिन बच्चों का ये टॉपिक है, भले उनका ताल्लुक इस बोर्ड से है या नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन, तो वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफ 50 ब्रिक्स बॉट, भाई किसी ने 50 जो है वो ब्लॉक्स यानी कि ब्रिक्स जो है वो खरीदे हैं। ठीक है, 21 ब्रिक्स हैव मीन मास ऑफ 24.2 kg, जिसमें से 50 जो ब्रिक्स हैं उनमें से अगर हम 21 निकाल लें बाहर और उनका जो है जो उसने मास, जो मीन मास है वो कैलकुलेट किया, वो आ रहा है 24.2 kg। अच्छा जी, ठीक है। पीछे कितने बची? पीछे बचे 29। 21 और 29 मिलकर 50 बनाएंगे ना, तो टोटल उसने 50 खरीदी थी। तो पीछे जो 29 बचती हैं उनका जो उसने मीन मास कैलकुलेट किया वो आया 23.6 kg। नाउ फाइंड वेटेड मीन मास ऑफ द 50 ब्रिक्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई टोटल 50 ब्रिक्स का बताओ। देखो एक एक पे जोर दिया उसने, अब वो कलेक्टिव पूछ रहा है। एक और चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी बच्चों, वेटेड अर्थमेटिक मीन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते, यहां पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। यहां पर जिस भी वैल्यू की जो कीमत दी जाती है वो उसकी इंपॉर्टेंस को बताती है, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी को। अब बच्चों कंफ्यूजन जो यहां पर आती है बच्चों को कि हम डब्ल्यू पे क्या लेके जाएं और हम एक्स पे क्या लेके जाएं। पहले मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, देखते हैं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ईमानदारी से कमेंट करेंगे, गलत होता है कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, हम सब यहाँ सीखने के लिए आए। तो ये ना किया सब सोचा करो कि मैंने गलत कमेंट कर दिया तो पति क्या हो जाएगा। दिस इज योर जस्ट एग्जाम, एक छोटा सा एग्जाम है, कोई मसला नहीं, आप गलत लिखते हैं या सही लिखते हैं। अच्छा जी, 50 ब्रिक्स को हटा दो। पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है 29 ब्रिक्स। देखो मेरे पास एक्स बेसिकली बताता क्या, थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ठीक है। एक्स हमें ऑब्जर्वेशन बताता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बताता है ना, ठीक है। तो 21 ब्रिक्स है, राइट, 21 ब्रिक्स है और उसका जो मीन मास है वो हमारे पास आया है 24.2 kg। अब मुझे इन दोनों में से ये बताओ कि 21 क्या एक्स में आएगा, क्या 21 डब्ल्यू में जाएगा, और इसका साथ जो दूसरा डेटा आ रहा है वो आ रहा है 24.2 kg, क्या वो एक्स में जाएगा, क्या वो डब्ल्यू में जाएगा। ईमानदारी से कमेंट करो। चलो मुझे इससे पहला ये बता दो कि 21 कहां जाएगा, 21 कहां जाएगा, क्या वो डब्ल्यू में जाएगा, क्या वो एक्स में जाएगा। तो बच्चों मेरी बात को गौर से सुनो, अब आपने ईमानदारी से जो भी कमेंट किया डजंट मैटर, अब मेरी बात को सुनो। मैंने आपसे क्या कहा, एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन। मुझे ये बताओ 21 ब्रिक्स तुम्हारे सामने रखी हैं, क्या वो ऑब्जर्वेशन है या उनका जो मीन मास निकाल के आपके सामने लाया गया है वो ऑब्जर्वेशन होगी। भाई ऑब्जर्वेशन क्या होगी,
ऑब्जर्वेशन तो तभी होती है ना जब आप कोई चेंज देखते हैं, कोई कैलकुलेशन देखते हैं उसी को तो हम ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब क्या, हम कहते हैं भाई मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अच्छा भाई तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम कैसे उठते हो, तुम कैसे बैठते हो, यानी कि जब कुछ हरकत होगी, कोई कैलकुलेशन होगी, तभी तो ऑब्जर्वेशन होगी। तो क्या 21 ब्रिक्स रखी हुई है वो ऑब्जर्वेशन है, या उनका मीन मास निकाल के बताया कि 24.2 किलोग्राम, 24.2 किलोग्राम, ये ऑब्जर्वेशन होगी। अब क्लियर हुआ होगा। तो 24.2 किलोग्राम इज योर ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या होगा, एक्स होगा। और ब्रिक्स हमारे पास क्या है, वेट है। क्लियर हो रही है बात। ब्रिक्स के ऊपर क्या जोर दिया जा रहा है कि वैल्यू क्या है, ब्रिक्स की कितनी वैल्यू आ रही है भाई, 21 ब्रिक्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अगली 29 ब्रिक्स की बात करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों, ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, असल चीज है कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हमारे पास W में पहला जो W आएगा दैट इज 21 ब्रिक्स, और इसकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 24.2 किलोग्राम। अब अगला तो पहचान लोगे, तो जाहिर सी बात है 29 ब्रिक्स यहां आ जाएगा, और 29 ब्रिक्स का जो मीन मास आया है वो है 23.6 केजी। अब केजी लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो 23.6, एक दफा मैं वैल्यूज कंफर्म कर लूं, यस इज इट कंफर्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैं केजी हटा दूं, मेरे ख्याल में हमें केजी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज क्या होते हैं, सर केजी है, किलोग्राम है, तो सर किलोग्राम को वेट में ना डाल दें। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करनी ना, इसलिए तो कॉन्सेप्ट दिया। 3-4 मिनट यहाँ लगाए, क्यों लगाए भैया, इसलिए तो लगाए ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या ऐसा नहीं कर देना कि भाई वजन देख लिया, केजी की बात हो रही है तो यहाँ डाल दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ केजी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ एक्स, ये ऑब्जर्वेशन आई है ना, ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली योर एक्स, और जो हमारे पास गिवन वैल्यूज होती हैं वो वेट होता है। चलो भाई अब हमें क्या मालूम करना है, वेटेड अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अर्थमेटिक मीन का साइन वही लगाया, छोटा सा डब्ल्यू लगाया सब स्क्रिप्ट के अंदर। ज्योमेट्रिक मीन में भी ऐसे ही किया, हार्मोनिक में भी यही किया। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले आपके सामने हैं, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। वेटेड अर्थमेटिक मीन, ग्रुप डेटा याद करो, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर वेटेड अर्थमेटिक मीन में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो इसलिए आपको एफ नजर नहीं आएगा, यहाँ कौन नजर आएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है कि भाई इतना वजन है, क्या इंपॉर्टेंस है, 21 ब्रिक्स आ रही है इसमें, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। 23.6 किलो वजन है, क्या इंपॉर्टेंस आ रही है, 29 ब्रिक्स, ये इसकी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। W शोज इंपॉर्टेंस। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो जहां जहां आपको F नजर आता था वहां वहां कौन आ गया, W आ गया, बाकी सारी चीजें सेम। इज इट क्लियर। चलो तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें समीशन W भी चाहिए, तो हम यहाँ पर समीशन W भी निकालते हैं, जो क्या आएगा 50। चलो भाई अब W x निकालते हैं, तो W और x को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेशन हम साथ साथ करते हैं ताकि आप इसको रीचेक करें और कोई गलती आप ना करें, ठीक है। W और x, तो W और x को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.2 से, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 508.2, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 29 इंटू 23.6, तो ये मेरे पास आया बच्चों 684. अब क्या चाहिए, x का लॉग चाहिए, ये मेरे पास x है, इसका लॉग निकालते हैं, यानी कि लॉग 24.2, तो बच्चों लॉग आ रहा है 1 पॉइंट, अब डेसिमल के बाद बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, हम सिर्फ 4 ले लेंगे, 3838, आगे आ तो और भी रही है लेकिन हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो भाई दोबारा log x, तो ये रहा x, इसका log ले लेते हैं log 23.6। कॉन्सेप्ट लेना है बच्चों, असल चीज ये है कि कॉन्सेप्ट सीख कर जाओ। 1.3729 आगे जा रहा है लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे। अब क्या करना है, W को मल्टीप्लाई करना है जो log x आया था, तो log x ये आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है W के साथ, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय log x, W और log x मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1.3838, तो ये आ रहा है बच्चों मेरे पास
29.0598, ठीक है। देन अगेन W log x, तो W है 29 मल्टीप्लाई बाय log x ये रहा 1.3729, तो ये आ रहा है जी 39.8141, सही है जी। आगे बढ़ते हैं। अब W को x से मल्टीप्लाई कराना है। W क्या है 21, इसको डिवाइड करा दें x के साथ तो 24.2 के साथ, तो आंसर आएगा 0.8677। आंसर आगे भी जा रहा है लेकिन हम पॉइंट के बाद 4 ही वैल्यूज लेंगे। W बटा x, दूसरा W क्या है 29, इसको डिवाइड कराएं x के साथ यानी कि 23.6 के साथ, तो ये आ रहा है 1.2288। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हैं? कॉन्सेप्ट लेते जा रहे हो? चलो भाई, अब हमें इनके समीशंस चाहिए होंगे क्योंकि कैलकुलेशन के लिए वी नीड समीशन, सम करना होगा और वो यकीनन करना बहुत आसान है। चले जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बच्चों समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स चाहिए हमें, ये रहा डब्ल्यू एक्स, तो इसका सम चाहिए होगा हमें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स बराबर है, तो इन दोनों को ऐड कर लो 508.2 प्लस 684.4, तो आंसर आया बच्चों 1192.6। तो चलो भाई सबसे पहले हम वेटेड वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स मेरे पास क्या आया 1192.6, समीशन डब्ल्यू मेरे पास 50 है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन ये आ गया मेरे पास 23.852, 23.852, ये क्या आया वेटेड अर्थमेटिक मीन आया 23.852। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, उसके लिए एंटीलॉग समीशन ऑफ डब्ल्यू लॉग एक्स चाहिए। डब्ल्यू लॉग एक्स का ये कॉलम है तो उसका भी समीशन चाहिए होगा, समीशन ऑफ डब्ल्यू लॉग एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो 29.0598 प्लस 39.8141, तो इनको जब हमने सम किया ऐड किया तो बच्चों आ रहा है 68.8739, ठीक है। चलो भाई यहाँ पुट कर देते हैं, तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन बराबर है एंटी लॉग समीशन ऑफ डब्ल्यू लॉग एक्स, हमारे पास क्या आया 68.8739 बटे समीशन डब्ल्यू मेरे पास क्या है 50 है, ये रहा, ठीक है। चलिए जी, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब इसको हम जरा डिवाइड कर लेते हैं 50 के साथ, तो ये आ रहा है बच्चों 1.377478, दो नंबर एक्स्ट्रा बच रहे थे तो मैंने उनको भी ले लिया, वरना पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लेना चाहो तो सिर्फ 4 पे भी रोक सकते हो। चलो भाई शिफ्ट दबाकर लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आया, फिर ये लिखेंगे 1.377478, तो आंसर आया बच्चों 23.8494, जा तो आगे भी रहा है लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, दैट इज इनफ 23.8494, ठीक है। आपके बुक के अंदर आंसर गिवन है 23.85। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं सर मैच, अरे भाई आंसर मैच करना जरूरी नहीं है क्योंकि स्टैटिक्स के अंदर वैल्यूज बहुत बड़ी आती हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 8-8 10-10 नंबर आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लॉग की सारी वैल्यूज लिखें। अब यहाँ पर लॉग अगर लिखने बैठूं तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक वैल्यू आ जाएगी,
तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। वैसे तो ये आंसर भी ठीक है, लेकिन 4 और 9 को राउंड ऑफ करो, क्योंकि 9 5 से बड़ा है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 23.85। तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है, लेकिन आंसर ये भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं। 23.85 लिख लो या 23.49 लिख लो, बात यही है। 49 के बाद क्या आता है? 50 आता है ना, तो राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वेटेड हार्मोनिक मीन के ऊपर आते हैं जी, समझ में आ रही है बात? ये तो 50 है, समीशन ऑफ W बटे X, अब ये चाहिए होगा। चलो इन दोनों को ऐड कर लो, 0.8677 प्लस 1.2288, तो ये आ रहा है बच्चों 2.0965। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2.0965। तो वेटेड हार्मोनिक मीन 50 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ रहा है जी 23.8492, 23.849। तो आगे भी जा रहा है, लेकिन आगे मजीद 3 नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं ले रहे। 23.8492 आपकी बुक के अंदर आंसर है 23.849। उन्होंने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज ली? खाली 3 ली, मैंने एक और भी लिख दी 4, डजेंट मैटर। अब दोबारा मत पकड़ लेना कि सर ये आंसर मैच नहीं हो रहा है। भाई बिल्कुल मैच हो रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 22.4। और बच्चों अब उम्मीद करते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने को आ जाए, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन या वेटेड हार्मोनिक मीन आपके पास हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आ जाए, आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, W समझा दिया भाई। W इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस इन द डेटा, X उसकी क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है। फिर आपको बस ये 3 कॉलम बनाने हैं, WX का बनाना है, log x का बनाना है, W log x बनाना है और W अपॉन x, इनके समीशन निकालने हैं। तीनों के इसी फॉर्मूले हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह किसने ले ली? W ने, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी और वेटेड अर्थमेटिक मीन और इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।